प्रेम से जयकारा लगाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय हो, भारत वीरों की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। महाराज राजा रघुगण को भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज किस दिव्य वंश के चरतावली का वर्णन करते हुए भगवान गुरुदेव भरत जी महाराज के चरित्र से राजा रघुगण के अभिमान को नष्ट कराए हैं। और जड़ भरत जी महाराज ने दिव्य भवाटवी का वर्णन करते हुए आज राजा रघुगण को अभिमान रहित किया है। अद्भुत भगवान का कि गुरुदेव की कथा परीक्षित जी महाराज ने श्रवण करी है। परिक्रमा करके भरत जी महाराज के राजा रघुगण सत्संग की यात्रा में आगे बढ़ता है और भगवान गुरुदेव कथा की यात्रा को लेकर गति करते हुए आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, भारतवर्ष में अनेक राजाओं का वर्णन और एक बड़े ही श्रेष्ठ राजा गए हुए जिनका यश जिनके प्रताप का वर्णन भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को 16वें अध्याय 5वें स्कंद के अंतर्गत श्रवण कराया। तत्पश्चात महाराज जम्बू आदि द्वीपों का वर्णन, 9 खंडों का वर्णन, सुमेरु पर्वत आदि की ऊंचाई लंबाई का वर्णन, तत्पश्चात महाराज इलावृत आदि खंड का वर्णन और आगे की मंगल की कथा यात्रा में महाराज समस्त खंडों का वर्णन, समस्त महाराज पर्वतों का वर्णन, लोकालोक का वर्णन और लोक का वर्णन करते हुए भूगोल और खगोल का वर्णन करते हुए भगवान गुरुदेव ने सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, राहु आदि के ग्रहों की महाराज स्थिति, उनका वक्र, उनका मार्गी होना, उनका शुभ और अशुभ फल एक एक करके 9 ग्रहों का वर्णन भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया। महाराज इसी क्रम में महाराज लोकालोक का वर्णन हुआ, भुवन कोश का वर्णन हुआ और ध्रुवलोक की महाराज कुछ योजन की दूरी पर शिशुमार चक्र का वर्णन भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। शिशुमार चक्र बड़ा ही अद्भुत एक जलीय जीव होता है जिसको हम सूंस कहते हैं। सूंस के ही शरीर के आकार का यह चक्र है जिसे शिशुमार चक्र कहते हैं, जिसका वर्णन भगवान गुरुदेव परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराते हुए आगे बढ़े और अतल, पाताल, सुतल, रसातल, तलातल आदि का वर्णन एक एक करके परीक्षित जी महाराज ने श्रवण किया है। पाताल लोक में भगवान शेष जी का स्वरूप, उनका विशाल विग्रह और उस विशाल विग्रह में सहस्र फनों पर राई के दाने के समान यह पृथ्वी का निवास और महाराज भगवान शेष की दिव्यता का वर्णन और आगे चल करके शेष नारायण भगवान का स्तुति करते हुए महाराज पापियों के दंड विधानार्थ नरकों का वर्णन महाराज भागवतकार ने लिखा है। भागवत महापुराण में 28 नरक का वर्णन आता है। देखिए मनुष्य से कर्म पाप ज्ञात अज्ञात जाने अनजाने में तो हो ही जाता है। अगर मनुष्य से भूल न हो तो भगवान और मनुष्य में तो भला अंतर ही क्या रह जाए। किसी ने सच ही कहा है, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विस्मान बन गया होता, वेदना दिल में न होती तो दिल पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और यदि कामना याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया। लेकिन प्रयास करें कि जीवन में कर्म का कोई माई बाप नहीं होता है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो बोए हो काटना उसे ही पड़ेगा। गेहूं की बुआई हुई है तो धान की फसल नहीं मिलने वाली है। मरते मरते 3 पुरुष आकर के खटिया के पास, चारपाई के पास खड़े हो गए। मरने वाले से कहते हैं मैं तेरा मित्र हूं। एक आगे बढ़ा और कहने लगा बस यहीं तक मेरा रिश्ता था। दूसरा आगे बढ़ा और कहता था अभी यहीं तक नहीं, जब तू शमशान में चला जाएगा मेरा रिश्ता वहां तक जाएगा। तीसरा पुरुष आगे बढ़ा और वो तो कहता है मैं यही नहीं
शमशान में नहीं, मर करके तू जिस योनि में जाएगा, जिस शरीर को पाएगा, वहां वहां मैं तेरे साथ चलता ही रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। यह तीनों मित्र कौन है, यह तीनों पुरुष कौन है? बोले मरते समय चारपाई पर लेटे हुए, जिस समय वात पित्त कफ की भरमार हो गई है, बार बार शरीर मूर्छित हो जाता है, चेतना नष्ट हो चली है, ऐसी परिस्थिति में यह जो तीन व्यक्ति, तीन पुरुष जो अपने आप को मित्र कहते हैं, यह तीनों मित्र कौन है? बोले जो कहता है अब यहीं तक रिश्ता था, उस मित्र का नाम है धन, और जो कहता है शमशान तक रिश्ता था, उस मित्र का नाम है परिवार। उस मित्र का नाम परिवार है। धन कहता है अब हमारी कोई जरूरत नहीं, न खा सकते हो, पी सकते हो, पहन सकते हो, न मेरा भोग कर सकते हो, अब मेरा रिश्ता यहीं तक था। परिवार रूपी मित्र आगे बढ़ा और कहने लगा शमशान तक मेरा साथ होगा, मैं तुम्हारा संस्कार भी करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा संबंध हमारा समाप्त हो जाएगा। यह दूसरा मित्र कौन है? बोले दूसरा मित्र परिवार है। परिवार शमशान तक साथ देता है, लेकिन वह तीसरा बाजीगर कौन है? जो कहता है जीते जी साथ निभाया तो मरने के बाद भी निभाऊंगा, जहां जहां जाओगे वहां वहां चलूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वह तीसरा मित्र कौन है? बोले तीसरे मित्र का नाम है कर्म। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीसरे मित्र का नाम है कर्म। कर्म कहता है मैं अभी नहीं, शमशान में नहीं, तेरे मरने के बाद भी जिस शरीर को तू पाएगा, मैं तेरा भोग बन करके वहां तेरा पीछा। प्यारे, जीवन में प्रयास करें। दुनिया में कमाई के धन का सभी लोग हिस्सेदारी बना लेते हैं, लेकिन जिस कर्म से कमाई हुई, इस कर्म का कोई माई बाप नहीं होता है, कर्ता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए सावधानी से महाराज अपने जीवन में कर्म पर ध्यान जरूर दें। और नरकों का वर्णन भगवान एक एक करके श्रवण कराए हैं। देखिए 28 नरकों में अंध तामिश्र रौरव, महारौरव नरक, कुंभिपाक नरक, तामिश्र नरक। तामिश्र नरक किसे कहते हैं? जो मनुष्य पराई स्त्री और परधन का हरण करता है, वह तामिश्र नाम के नरक में पड़ता है। उसे यमदूत काल पास में बांध करके नरक में गिराते हैं। वहां इसे हजारों वर्ष तक अन्न जल कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्षुधा प्यास से व्याकुल होकर हजारों वर्ष तक तड़पता रहता है। जो परस्त्री और परधन के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, आप बलात् उसका हरण करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज कुंभिपाक नरक तो बड़ा ही भयानक है। बोले जो मनुष्य अपना पेट भरने के लिए पशु पंछियों को मारता है, उन्हें पकाता है, उन्हें खाता है, यमदूत भी कुंभिपाक नरक में जलते हुए उबलते हुए महाराज खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डालकर उसे भी उसी प्रकार पकाते हैं जैसे उसने जीवों को मार करके पकाया है, और उसी प्रकार उसका भक्षण करते हैं जिस प्रकार उसने पशु पंछियों को मार करके उसका मांस खाया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कहते हैं। अंध ताम्रश नरक, जहां पर जलते हुए तवे पर हजारों वर्ष तक महाराज भटकना पड़ता है। यह अंध ताम्रश नरक क्या है? जो बोले जो मनुष्य धर्म का नाता जोड़ता है, तू मेरी बहन है, तू मेरी माँ है, ऐसा पवित्र रिश्ता जोड़ करके जो उस रिश्ते के साथ छल करता है, वह पापी पुरुष महाराज अंध ताम्रश नरक का भागीदार बनता है। बड़े ही भयानक नरक हैं। नरकों का वर्णन एक एक करके महाराज भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है, और कहते हैं कि महाराज देखिए जीवन में कर्म पर ध्यान दें, कर्म की गति बिगड़ने न पावे। महाराज पछताए तब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अच्छे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करते रहें और सदैव अपने कर्म की पवित्रता का ध्यान देते रहें। प्रेम से बोलिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए दो पल हरि नाम का स्मरण करें, उसके बाद आगे की कथा का आनंद लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ तारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को नरकों का वर्णन श्रवण कराया। प्रायः विचार करते हैं कभी हम लोग तो जीवन में पाप प्रवेश करने का प्रायः दो मार्ग विशेष है। ध्यान दीजिएगा, दो मार्ग विशेष है। पहला मार्ग क्या है? बोले नेत्र है। बात बड़ी साधारण सी है, लेकिन आप सभी लोग एकांत में जरूर इस शब्द पर मंथन करें, विचार करें। मनुष्य के भीतर पाप प्रवेश करने के प्रायः दो मार्ग हैं। पहला है आंख और दूसरा है कान। आप कहेंगे अरे आंख और कान, बोले हाँ, जो दृश्य न देखना चाहिए ऐसे दृश्य को यदि हम देखें, जिसकी शास्त्र निंदा करता है, गुरु निंदा करते हैं, माता पिता निंदा करते हैं, न देखने के योग्य अगर दृश्य का हम बार बार महाराज दर्शन करें तो वह दृश्य चित्त में समाता है, और जब चित्त में समाता है तो नेत्र के द्वारा पाप शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। न सुनने योग्य यदि गाने बजाने, आजकल क्या कहा जाए, एक पंडित जी महाराज थे, प्रसाद की सेवा करते, बालक उनका प्रसाद बनाता, वह भी प्रसाद बनाते। जब बालक प्रसाद बनाता है तो लोगों का शरीर अस्वस्थ हो जाता है। भोजन करते हैं सभी लोग, सबका पाचन बिगड़ जाता है। लेकिन जब पंडित जी महाराज बनाते हैं तो कोई शिकायत नहीं है, सब बड़ा सुपाच्य है, सुंदर है, स्वादिष्ट है महाराज। कारण क्या है? बोले जब लोगों ने इस बात पर मंथन किया, पंडित जी भी बैठे, बालक भी बैठे, तो पंडित जी महाराज ने कहा देखो कथाएं तो खूब सुनते हैं, सुनते भी रहेंगे, लेकिन इन कथाओं से हमें हमारा जीवन कैसा, कितनी प्रेरणा, हमारा जीवन कैसे बदलता है, इन कथाओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पंडित जी महाराज ने कहा कि देखिए हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे जीवन में तो सात्विकता है, शुद्धता है, लेकिन हमारे बालक के जीवन में शुद्धता नहीं है। यह जो बाजार की पुड़िया होती है ना, यह जो आजकल लोग प्रायः तुलसी दल बना बैठे हैं, मेरा बालक उस पुड़िया को खाता है, जो आजकल ये गुटखा वगैरह तमाम बाजार में उपलब्ध हैं। यह बालक जिस समय भोजन बनाता है उस समय यह ग्रहण नहीं करता, यह पवित्र रहता है, लेकिन उस पुड़िया का ऐसा प्रभाव इसकी सांस पर है कि जब यह भोजन बनाता है तो अन्न पर उस सांस के प्रभाव के कारण जो इसके द्वारा बनाए हुए भोजन को पाता है वह बीमार पड़ जाता है। अब विचार करें, आजकल माताएं बहनें तो महाराज एक तरफ किचन में, अब रसोई तो समाप्त हो गई, अब किचन आया गया महाराज, जमाना किचन का है, और भोजन भी बन रहा है तो कान में ईयरफोन डाला हुआ है। जो भारत की संस्कृति की बेड़ा गर्त में रोज हर पल जिसके लिए पसीना बहाने वाले लोग, वही हमारे आदर्श बने हुए हैं महाराज। भला बताओ, जब एक पुड़िया के प्रभाव से अन्न पर ऐसा दोष पड़ सकता है कि सभी लोग बीमार हो जाएं, तो क्या हम ऐसे गाने बजाने, ऐसे संगीत गीत आदि को सुनते हैं और भोजन बनाते हैं, तो क्या उस अन्न पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ता है। लोग कहते हैं बेटा जब से पैदा हुआ महाराज मोबाइल हाथ से छोड़ता ही नहीं है। मोबाइल की बेटे की क्या गलती है प्यारे? गर्भ में जब माँ बालक था उस समय अभिमन्यु की भांति आपने कभी उस गर्भ के बालक को संस्कार देने का, जब गर्भ में बालक था उस समय आपने हाथ से कभी मोबाइल अलग नहीं किया। तो गर्भ से पैदा होने के बाद अगर बेटे के हाथ में मोबाइल है तो वह दोष बेटे का नहीं है, वह दोष माँ बाप का है, वह दोष आपका और हमारा है। आज यही कथा एक सुंदर दृष्टांत भागवत जी में, एक अजामिल ब्राह्मण कान्याकुब्ज का बड़ा ही पवित्र है, बड़ा सदाचारी ब्राह्मण एक, लेकिन एक वैश्या को जंगल में समिधा लाते हुए देखता है। एक वैश्या किसी मदिरा को पिए हुए व्यक्ति के साथ गले पे हाथ डाले हुए बैठे। दृश्य देखा आंखों से, पाप
आंखों में पाप आ गया, यह मेरी स्त्री होती तो कितना सुख मिलता। धन आदि का लोभ दे करके गया, घर पर रख लिया, परिणाम यह हुआ सारा ब्रह्मांड तो नष्ट हो गया, डाकू बन गया, चोर बन गया। दोष कहां से आया? बोले दृष्टि से आया, आंखों से आया। महात्माओं की कृपा से उस वैश्या के गर्भ से एक बालक का जब जन्म हुआ, महात्माओं की कृपा से उस बालक का नाम नारायण पड़ गया, भगवान का नाम पड़ गया। जीवन भर पाप किया, यमदूत आए प्राण लेने के लिए। जब छटपटाने लगा, व्याकुल होने लगा, तो प्राण बचाने के लिए कोई और तो उपाय नहीं दिखलाई पड़ा। जैसे ही करवट बदलता है तो वही बालक खेलता हुआ दिखलाई दिया। नारायण, बेटा दौड़ो, बचाओ। बेटा कहां सुनने वाला है महाराज? बेटा तो गिल्ली डंडे में मस्त है, बैडमिंटन में मस्त है, गेम खेलने में मस्त है। नारायण बोलते ही महाराज, अरे वह संसार का बेटा तो खेलने में मगन है, लेकिन क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण के नेत्र खुल जाते हैं। पार्षद दौड़ पड़े, बलात् यमदूतों से हरण करते हुए उसके प्राणों को लेकर के भगवान के पार्षद भगवान के धाम में पहुंच गए हैं। और आज जब वह यमदूत खाली हाथ लौटते हैं, तो खाली हाथ लौट करके महाराज आज यमराज से कहते हैं, यह काम तो हमारा है, नौकरी तो हमारी है, यह ड्यूटी कोई और भी करता है। यमराज कहते हैं दूतों से कि हाँ, परमपिता परमात्मा हमारे आराध्य हैं। अगर हम मृत पापियों के जीवों को हम यदि उन्हें दंडित करते हैं, तो हम भी उन्हीं की आज्ञा से, नारायण की आज्ञा से इस नरक में पापियों को उनका दंड देते हैं और उन्हें पवित्र करते हैं। और आज दूतों से यमराज उपदेश देते हैं, तुम्हें लाने का अधिकार किसे है? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्सना स्मृति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमत्याक्षिरे कदापि तानानयस्तुमसदो कृतवेषु प्रीत्या। नरक में लाने का अधिकारी कौन है? जिह्वान भक्ति, जिसका मुख कभी भगवान का नाम नहीं लेता, जो कथा होते हुए भी चल करके कभी कथा के पांडाल में नहीं जाता, कभी किसी देवालय देव मंदिर में नहीं जाता। चेतस न स्मृति, जो कभी भगवान का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति, जो भगवान को कभी माथा नहीं झुकाता। ऐसे पापियों को ही लेकर के तुम हमारे लोक में आना, ऐसे पापियों के लिए ही हमारा। आहा, कहते हैं कि महाराज अगर कोई गलती से भी पांव फिसल जाए, आग में जल जाए, और झूठा ही सही अगर राम राम मुख से निकल जाए, तो कभी भूल करके उससे मत लाना। जो राम का सहारा लिए बैठा है, नारायण का चक्र उसकी रखवाली करता है, वह भगवान के धाम में जाने का अधिकारी होता है। नरकगामी कौन है? जो नास्तिक है, जो महाराज भगवान से विमुख है, हरिद्रोही है, माता पिता से द्रोह करने वाला, जो अधम है, जो पापी है, मूढ़ है, अनाचारी, दुराचारी है, वही एकमात्र नरक का अधिकारी होता है। यमदूतों का संवाद यमदेव से बड़ा ही सुंदर भागवतकार ने वर्णन किया और भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे मंगल में दक्ष की 60 कन्याओं का